अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीमेंट सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड जो है कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो जो सीमेंट सेक्टर है इसको अगर हम देखें तो ये रिसेंटली बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो जैसा कि कल आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि जो क्रूड ऑयल है उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे ये सीमेंट सेक्टर के ऊपर। तो इंशाल्लाह अभी भी जो चार्ट्स के ऊपर जो फॉर्मेशंस नज़र आ रही हैं इसके ऊपर इंडिकेशन यही मिल रही है कि सीमेंट सेक्टर जो है बाइंग इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो वो की जा सकती है। तो इंशाल्लाह लेवल जो आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग वगैरह करनी है अगर आप इसके अंदर जो है बाइंग जो है प्लान कर रहे हैं। तो उससे पहले जो अपनी एक अचीवमेंट डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने एग्जिट कॉल दी थी GHA नल के अंदर। तो उस वक्त प्राइस इसकी 53 रुपीज़ की थी। तो उस वक्त मेंबर्स को मैंने इसको जो है सेल करवाया था और अभी जो इसकी रिसेंटली प्राइसेस हैं वो 45, तो टारगेट इसका 45 का था। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने यही जो सेम लेवल है वो इसने अचीव कर ली है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली एग्जिट कॉल आपको भी मिल जाए, अगर कोई स्क्रिप्ट नीचे गिरने लगे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसके मंथली फीस 3000 है, बट 6 मंथ के लिए अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो सेम ग्रुप आपको जो है वन टाइम 6 मंथ के अंदर उसकी मेम्बरशिप जो है आपको मिल जाएगी। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट है सीमेंट सेक्टर का। तो आज की वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैं तमाम सीमेंट सेक्टर के जो स्क्रिप्ट मार्केट के अंदर लाइमलाइट के अंदर होते हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए बट वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों के लिए जो वो नज़र आ रही हैं। तो अगर हम पाइनियर सीमेंट को देखें तो पाइनियर सीमेंट रिसेंटली एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर आ रहा है। तो जिसमें प्राइस अगर हम देखें तो कभी ये 50 EMA से नीचे आ रही है, कभी ऊपर, और अभी रिसेंटली भी जो है दोबारा नीचे आ गई है। तो साइडवेज के अंदर हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो आपने सपोर्ट के ऊपर जो है वो बाइंग करनी होती है। तो रिसेंटली भी प्राइस जो है इसकी एक स्ट्रांग सपोर्ट जो कि 53.11 की है उसके ऊपर खड़ी है। तो अभी भी हमने इसके अंदर जो है ये जो कि हमें एक बाइंग की जो है इंडिकेशन दे रही है। तो बाइंग के लिए आपने जो है इसके अंदर वेट करना है। रिसेंटली आप इसके अंदर बाइंग जो है वो अवॉइड करें। बाइंग अगर आपने करनी है तो बाइंग के लिए आप 5 का EMA जो है इसको वॉच करें। तो अगर जब ये 5 की EMA के ऊपर क्लोजिंग दे जो कि 54.5 का लेवल बनता है, अगर इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे ये पाइनियर सीमेंट की प्राइस, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर जो है रिस्क इन्वॉल्व है, प्राइस इसकी जो है वो नीचे गिर सकती है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप डेफिनेटली इसको जो है वो बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उस वक्त आपने ये पैनिक नहीं करना कि मार्केट अंडर प्रेशर है या कैसे सूरत हाल है, मुल्क के माशी हालात कैसे हैं या एक जो है पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे है, फिर आपने वो जो है कंसिडर हरगिज़ नहीं करना। फिर आपने जो है लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जा सकते हैं अगर ये क्लोजिंग देता है 54.5 के ऊपर। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सीमेंट सेक्टर का, वो है चिराट। तो चिराट को अगर हम देखें तो चिराट जो है चिराट ने यहाँ के ऊपर एक अच्छी खासी रैली बनाई थी जहाँ कि जब इसकी प्राइस तकरीबन 75 से उठी है और 132 का इसने जो है हाई लगाया है। तो उसके तो जब इसने एक ये अच्छी खासी जो है रैली बनाई है, इस रैली के दौरान जो है इसने कोई भी अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो ऐसा जो है वो कंप्लीट नहीं की। तो अभी रिसेंटली प्राइस इसकी नीचे गिरी है तो अपनी रिट्रेसमेंट जो है वही कंप्लीट कर रही है। तो रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन लेवल है फिब लेवल वो 97 का लेवल बनता है। तो आज के अगर दिन हम देखें तो कैंडल ने लो एग्जैक्टली 97 के लगाया जो कि इसका फिबोनाची लेवल के ऊपर जो इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल भी बनता है कि यहाँ तक एक्सपेक्टेड थी प्राइस जब 132 से नीचे गिरी है। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फिबोनाची का टूल लगा के कि यहाँ तक प्राइस गिरेगी। तो यहाँ पे देखें तो इसी जोन के ऊपर आके इसकी जो डाउन साइड के ऊपर एक अच्छी खासी जो स्ट्रांग वीक बनी है। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम भी बड़े तगड़े वॉल्यूम लगे हैं इसी स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर आके रिट्रेसमेंट की गोल्डन रेशियो के ऊपर आके। तो ये भी जो है इंडिकेट कर रहा है कि जो है यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग की गई है कारपोरेट सेक्टर की। कारपोरेट सेक्टर ही अमूमन इस इन लेवल्स के ऊपर जो बाइंग कर रहा होता है। वॉल्यूम भी हमें इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरा अगर मैकडी को भी देखें तो मैकडी भी जो है कन्वर्जेंस शो कर रहा है। तो पॉजिटिव साइड के ऊपर इसका भी जो क्रॉसओवर वो जनरेट हो सकता है। तो अगर हम RSI को देखें तो RSI के ऊपर जो स्लाइड जो है वो जो है डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। तो यहाँ के ऊपर इसकी जब प्राइस थी
तो अगर हम देखें प्राइस उस वक्त इसकी थी, क्लोजिंग इसने दी थी 102 रुपये 5 पैसे के ऊपर। तो RSI उसका 21.6 के ऊपर था, लेकिन आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग इसकी 100 रुपीज़ के ऊपर है। और जो है इसका अगर हम RSI देखें तो RSI इसका जो है 25 के ऊपर है। तो यानी जो प्राइस है वो नीचे नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन अगर हम RSI को देखें तो RSI जो है इसका ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी की इंडिकेशन होती है। और कुछ जो ट्रेडर होते हैं सिर्फ इसी जो है देख के डाइवर्जेंस अगर RSI के ऊपर नज़र आ जाए तो सिर्फ इसी सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो बाइंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी एक अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो इसके लिए भी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसका भी आप वेट करें 101 रुपये, बल्कि 102 रुपये के ऊपर अगर इसके अंदर क्लोजिंग ये दे देता है चिराग सिमर, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो फिर इसके अंदर रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम सा जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो बाकी जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ इसी तरह के लेवल जो है जब मार्केट की क्लोजिंग वगैरह आ जाती है इन लेवल्स के ऊपर, तो फिर उस वक्त जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं टाइमली जो बाई सेल जो है वो सिग्नल शेयर कर देता हूँ। तो इसलिए अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसका एडवांटेज आपको ये है कि आपको चार्ट्स खुद जो है वॉच नहीं करना पड़ेंगे। इंशाल्लाह जैसे ही जो है कन्फर्मेशन चार्ट के ऊपर मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास चिराट के बाद डीजी के सी डेरा गाजी खान सीमेंट। तो डेरा गाजी खान सीमेंट को देखें तो ये अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली कोई ऐसा जिसने खास फॉर्मेशन बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको चार्ट्स के ऊपर जो एनालाइज करें, अगर ये क्लोजिंग देता है 51.50 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसकी दोबारा प्राइस जो इसने ये एक रिसेंटली जो हाई लगाया हुआ है जो कि 55.82 का लेवल बनता है, यहाँ तक प्राइस इसकी जो है दोबारा अपसाइड पे जा सकती है। बाकी ट्रेंड इसका रिसेंटली डाउन है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब तक आपको प्रॉपर कोई कन्फर्मेशन बाइंग की मिले ना तब तक आप इसके अंदर बाइंग जो है अवॉइड करें, या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो डीजी के किसी के पास हमारे पास है मैपल लीफ MLCF। तो MLCF को अगर हम देखें तो MLCF जो है वो भी अपनी एक स्ट्रांग, ये भी ट्रेंड इसका एक साइडवेज हुआ है। तो आज की क्लोजिंग जो है इसने एक स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर दी है। तो स्ट्रांग सपोर्ट अगर हम देखें तो ये काफ़ी अर्से से ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मान रही है जिसको ये फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो आज की अगर हम कैंडल को देखें तो आज की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को जो ड्रिल किया डाउन साइड के ऊपर और बड़ी स्ट्रांग विक जो है इसकी डाउन साइड के ऊपर बनी है, और क्लोजिंग इसने इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से ऊपर ही दिया है। तो यानी ये इस लेवल को जो सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और वॉल्यूम्स को अगर देखें तो इस स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम से जो अच्छा खासा लगा है। एवरेज वॉल्यूम इसका 2.25 मिलियन है, लेकिन आज 4.5 मिलियन का वॉल्यूम जो है इसके अंदर लगा है इसी सपोर्ट के ऊपर। बाकी RSI को देखें तो RSI की 23 यहाँ के ऊपर है और आज की जो है 20। तो RSI के ऊपर डाइवर्जेंस तो शो नहीं कर रहा, बट जो है एक प्राइस एक्शन के ऊपर जो है हमें कन्फर्मेशन मेरी है कि इस लेवल को जो है वो सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से प्राइसेस की अपसाइड के ऊपर उठ सकती है। तो ये जो मैं लेवल्स बाइंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की हुई है जिन स्क्रिप्ट के अंदर, तो जब इन लेवल्स को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ उठे तो आप उन लेवल्स के ऊपर जो है डेफिनेटली अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन जो है वो उनको क्लोज करें, ताकि आपके जो प्रॉफिट जो शॉर्ट सेलिंग की मद में आपके बने हुए हैं वो आप लोगों से वो जो ज़ाया ना हो। तो बाकी अगर हम इसकी बाइंग की बात करें, बाइंग आपने इसके अंदर किस वक्त करनी है, तो बाइंग जो है आपने 23.27 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है MLCF के बाद हमारे पास फौजी सीमेंट। तो फौजी सीमेंट को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो फौजी सीमेंट जो है वो आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही आ रहा है। तो इसकी रिसेंटली हमने बल्कि आई थिंक कल के दिन हमारा इसने जो टारगेट, बल्कि यहाँ के ये डबल टॉप की एक फॉर्मेशन थी। तो इसके ऊपर चार्ट्स जो है वेरी कर रहे हैं investing.com के ऊपर, बट SCS के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर एक प्रॉपर डबल टॉप की फॉर्मेशन बनी थी। तो ये हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की हुई थी, तो जिसका टारगेट इसने आई थिंक इस कैंडल के अंदर जो है वो अचीव कर लिया था। तो अभी अगर देखें तो ट्रेंड इसका रिसेंटली डाउन चला आ रहा है। तो अगर बाइंग की हम बात करें तो बाइंग की स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो 10 रुपये 90 पैसे के राउंड अबाउट बन रही है, यानी 11 रुपये के राउंड अबाउट। तो इस लेवल के ऊपर आते हैं तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं सपोर्ट के ऊपर। बाकी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स यहाँ के ऊपर आ तो रहे हैं, और बाकी RSI के ऊपर भी कुछ डाइवर्जेंस वगैरह जो है नज़र नहीं आ रही। बाकी अगर ये क्लोजिंग देता है ये तकरीबन 12 रुपये 16 पैसे के ऊपर, तो फिर हम छोटा सा पुल बैक इसके अंदर देख सकते हैं। उस पुल बैक के अंदर जो है आप इसको जो है इंट्राडे के लिए बाइंग वगैरह इसके अंदर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये रिसेंटली जब तक ये कोई प्रॉपर फार्मेशन ना बनाए अप साइड के लिए तो आप इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग जो है वो कंसिडर करें। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है फौजी सीमेंट के बाद हमारे पास लकी।
तो काफ़ी स्ट्रांग स्क्रिप्ट है फंडामेंटल के लिहाज से, लेकिन जब मार्केट के आपने डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो फिर चाहे स्क्रिप्ट स्ट्रांग हो या बुरा स्क्रिप्ट हो, मार उनको जो है वो बराबर पड़ी होती है। तो मोस्टली ट्रेंड जो है स्क्रिप्ट वो ट्रेंड के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ इसका अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो जिसमें ये चैनल की जो ट्रेंड लाइंस है, ये ऊपर वाली ये रेजिस्टेंस लाइन और डाउन साइड के ऊपर जो है सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ के ऊपर फर्स्ट टाइम इसने एज ए सपोर्ट ली थी। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो स्लाइटली से इसने जो ड्रिल किया 2 कैंडल्स के अंदर, बट इस लेवल को जो है वो सस्टेन कर गया है और यहाँ के ऊपर जो है कंसिस्टेंटली तकरीबन 455 के लेवल के ऊपर जो है इसको जो है एज ए रिजेक्शन ले रहा है। तो इसके ऊपर इसको भी आप प्रॉपरली जो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देता है 455 रुपये के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो ऊपर अप साइड के ऊपर आप ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है इसका टारगेट रख सकते हैं, जो कि तकरीबन 490 के राउंड अबाउट बनता है, या फिर उससे जो इनिशियल टारगेट होगा वो हमारा 476 रुपये के जो है वो लगभग बनता है। तो बाकी ये आप ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ इनको आप स्क्रिप्ट्स को जो है वॉच लिस्ट में रखें। रिसेंटली मार्केट के अंदर कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि अट्रैक्टिव नज़र आ रहा हो, जिस तरह के अभी जो है हमारा सीमेंट सेक्टर जो है रिसेंटली अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। इतना अट्रैक्टिव आई थिंक और कोई भी सेक्टर जो है वो रिसेंटली नज़र नहीं आ रहा। तो लकी के बाद अगर हम देखें तो लकी के बाद है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। तो फ्लाइंग को अगर हम देखें तो फ्लाइंग का जो है चार्ट हमारे पास वो ओपन हो गया। तो फ्लाइंग भी अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने एक ट्राइंगल फॉर्मेशन का जो है ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो जिसका डाउन साइड के ऊपर टारगेट जो है वो 5 रुपये 34 पैसे के बनते हैं। तो यहाँ तक इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जो आए, तो उससे पहले जो इसके पास सपोर्ट आएगी वो 6 रुपये 11 पैसे की आएगी। तो आप इसमें भी जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग का आई डोंट नो कि इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है या नहीं। अगर है तो फिर आप सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है इसके अंदर आ सकते हैं। बाकी इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड है 6 रुपये 11, और जो फाइनल टारगेट है 5 रुपये 34 पैसे। यहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है आने वाले दिनों में। तो फ्लाइंग के बाद है हमारे पास पावर सीमेंट। तो पावर को अगर हम देखें तो पावर का चार्ट ओपन हो जाए, तो पावर का भी चार्ट जो है ओपन हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी अपने एक साइडवेज चैनल के अंदर मूव कर रहे हैं। तो साइडवेज में ये ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन है ट्रेंड लाइन की, और डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो है सपोर्ट लाइन है। तो ये एक चैनल के जो है रिसेंटली प्राइसेस की जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर है। तो इसमें इक्वल चांसेस हैं, ऊपर जाने के भी उतने ही चांसेस है और नीचे जाने के भी जो है उतने ही चांसेस है। तो आप इसका जो है वेट करें प्रॉपर। यहाँ तो ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर रेजिस्टेंस के पास आता है जो कि तकरीबन 4 रुपये 90 5 रुपये के राउंड अबाउट बनती है, तो यहाँ के ऊपर जो है आप कन्फर्मेशन के बाद सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बाइंग करनी है तो कोशिश करें कि ये आपने सपोर्ट है इसकी जो कि 4 पे 35 पैसे के राउंड अबाउट बन रही है। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर इसकी प्राइस आती है जो कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग जो है वो थोड़ी सेफ हो सकती है। अदरवाइज़ जो है कि प्रॉपर कन्फर्मेशन जो है उसका वेट करें, उसी कन्फर्मेशन के बाद जो है आप बाइंग को जो है वो कंसिडर करें। क्योंकि प्राइसेस की साइडवेज अगर यहाँ के ऊपर आप 4 पे 63 पैसे के ऊपर आप बाइंग या सेलिंग करते हैं, अगर आप बाइंग करते हैं तो ये नीचे गिर सकता है तकरीबन 4 पे 30 पैसे तक। अगर आप सेलिंग करते हैं तो ये ऊपर उठ सकता है 4 पे 90 पैसे तक। तो ये जब तक अपनी प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो तब तक आप इसके अंदर जो है अवॉइड करें जो है ट्रेड लेना। तो पावर के बाद अगर हम देखें तो वो है हमारे पास अटक सीमेंट ACPL। तो ACPL को अगर हम देखें तो ACPL भी चार्ट्स के ऊपर बड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये भी अपने एक काफ़ी जो है स्ट्रांग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जिसका लेवल अगर हम देखें तो ये कल के दिन के लिए होगा हमारे पास 62.85 का लेवल। तो आज इसने क्लोजिंग दिया 63 रुपीज़ के ऊपर, तो यानी ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर ये खड़ा है। तो यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर हम बाइंग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बल्कि बाइंग के लिए आपने जो है वेट करना है 5 के EMA के ऊपर जो है क्लोजिंग दे, जो कि 65.28 का लेवल बनता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसके अंदर जो है 2 टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 69.4 का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास ये 50 का EMA होगा, जो कि रिसेंटली 73 रुपीज़ का बन रहा है। तो बाकी अगर हम इसके ऊपर मज़ीद कन्फर्मेशन देखें तो देखें एक रिसेंटली जो है इसकी प्राइस जो है प्राइस एक्शन के ऊपर एक स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। दूसरा अगर हम देखें तो जो है RSI जो है वो भी इसका डाइवर्जेंस शो
कर रहा है, यानी प्राइस तो यहाँ से नीचे आ रही है लेकिन RSI यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो उठ रहा है। तो ये भी डाइवर्जेंस की बेसिस के ऊपर और प्राइस सेक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। बट लेवल जो है आपने फॉलो करना है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके बता दिए हैं। तो ACPL के अगर बाद हम देखें तो हमारे पास ठट्ठा सीमेंट। तो ठट्ठा सीमेंट को हम देखते हैं तो ठट्ठा सीमेंट को अगर हम देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसने एक रिसेंटली फॉर्मेशन का जो ब्रेकडाउन किया है, तो जिसके टारगेट डाउन साइड के ऊपर 9 रुपये और 84 पैसे की जो है एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये ऊपर की तरफ उठता है तो ये प्राइस इसकी तकरीबन 12 रुपये 80 85 के राउंड अबाउट आएगी। अगर आपने इसको बाई किया हुआ है तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से एग्जिट हो जाएं और दोबारा इसकी प्राइस जो है वो 9 रुपये 84 पैसे तक जो है वो नीचे आ सकती है। तो फिर आप जितनी क्वांटिटी ऊपर सेल करेंगे उतनी क्वांटिटी आपको जो है वो नीचे मिल सकती है दोबारा बाइंग के लिए, और आपका जो है रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है। तो होपफुली आपको सीमेंट सेक्टर के तमाम स्क्रिप्ट जो है उनकी समझ आ गई होगी कि इनके अंदर किस तरह कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनानी है आने वाले दिनों के लिए। बाकी आज मॉर्निंग के अंदर मैंने जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो उसके थे उन सबको डिस्कस किया है कि वो आने वाले किस दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जो है आप ज़रूर देखें। तो बाकी अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। उसके अंदर जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट में प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर आती है, कोई कंफर्मेशन मिल जाती है, तो फिर वो लेवल्स जो है मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।